आप सभी को नमस्कार। बीए, बीएससी, बीकॉम, बीबीए द्वितीय वर्ष के छात्रों के लिए आधार पाठ्यक्रम उद्यमिता विकास, जो कि वस्तुनिष्ठ प्रश्न लेकर आए हैं, जो कि सिलेबस के द्वारा तैयार किया गया है। ये आपका उद्यमिता विकास का सिलेबस है, जिसमें आपका 50 अंकों का पेपर होता है, जिसमें आपको न्यूनतम 17 अंक प्राप्त करने होते हैं। ये रहा आपका उद्यमिता विकास का सिलेबस, जो कि फर्स्ट इकाई में है उद्यमिता विकास, दूसरे में है व्यवसाय विचारों के स्रोत और व्यवहार्यता का परीक्षण, तीसरे में है नियामक संस्थाएं एवं योजनाएं। तो दोस्तों, अगर हमारे चैनल में पहले आए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक करें और अपने दोस्तों को शेयर करें। तो वीडियो को ज़्यादा देर ना करते हुए स्टार्ट करते हैं। तो पहला, उद्यमिता शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किसने किया था? तो उद्यमिता शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग रिचर्ड कैंटिनलोन ने किया था। दूसरे का हो जाएगा, उद्यमिता के माध्यम से व्यक्ति नहीं बनता। तो उद्यमिता के माध्यम से व्यक्ति स्वार्थी नहीं बनता। तीसरा हो जाएगा, भारतीय उद्योग के संबंध में उद्यमिता है आवश्यक। इसका बा आंसर हो जाएगा। और उद्यमिता का महत्व है उपरोक्त सभी। उद्यमिता का महत्व है उपरोक्त सभी। अब पाँचवा देखते हैं, उद्यमिता की विशेषता है जोखिम उठाना, नव प्रवर्तन की योग्यता। तो इसका आंसर हो जाएगा सा नंबर, आ और बा दोनों, जोखिम उठाने की क्षमता और नव प्रवर्तन करने की योग्यता। छठवां देखते हैं, निम्नलिखित के आधार पर उद्यमिता का वर्गीकरण किया जाता है। तो स्वामित्व के आधार पर, नेतृत्व के आधार पर, उत्पादन पैमाने के आधार पर, उपरोक्त सभी के आधार पर। तो इसका आंसर हो जाएगा उपरोक्त सभी के आधार पर। उद्यमी हो सकता है, तो उद्यमी हो सकता है एक उद्योगपति, एक व्यापारी। तो उद्यमी हो सकता है पूंजी बाजार, उद्यमी हो सकता है वह एक सभी हो सकता है, सभी हो सकता है। आइए देखते हैं आठवां, उद्यमी स्थापित करता है लघु उद्योग, कुटीर उद्योग, बड़ा उद्योग, उपरोक्त सभी उद्योग। उद्यमी स्थापित करता है लघु उद्योग, कुटीर उद्योग, बड़ा उद्योग सभी स्थापित करता है। उद्यमी का कार्य है जोखिम लेना, निर्णय लेना, व्यावसायिक नियोजन, उपरोक्त सभी। तो इसका आंसर हो जाएगा उपरोक्त सभी। 10वां है, एक वह उद्यमी के कार्य में नहीं है। तो उद्यमी के कार्य में नहीं है संकलन, परियोजना, नियोजन, उद्योग विध्वंस। तो इसका आंसर हो जाएगा उद्योग विध्वंस। 11वां देखते हैं, एक अच्छे उद्यमी के व्यवसाय में पाने की प्रबल चाह होती है। तो मजदूरी, स्वतंत्रता, व्यक्तिगत लक्ष्य, उच्च उपलब्धियां। तो इसका आंसर हो जाएगा उच्च उपलब्धियां। 12वां का देखते हैं, उद्यमियों का प्रबंधकीय कार्य है नियोजन, संगठन, निर्देशन, उपयुक्त सभी। तो इसका आंसर हो जाएगा उपयुक्त सभी। 13वां देखते हैं, उद्यमी उद्योग का कप्तान होता है। यह कथन किसका है? तो उद्यमी उद्योग का कप्तान होता है, इसका कथन मार्शल ने किया। 14वां है, एक व्यक्ति उद्यमी होता है जन्मजात, निर्मित, जन्मजात एवं निर्मित। तो इसका आंसर हो जाएगा जन्मजात एवं निर्मित। इसके बाद है 15, एक व्यक्ति उद्यमी बनता है जब वह धारणा करता है साहस की भावना, संगठन की भावना, समन्वय की भावना, धन संग्रहण की भावना। तो इसका आंसर हो जाएगा साहस की भावना। उसके बाद 16 देखते हैं, उद्यमिता की प्रकृति है जोखिम लेने की क्षमता, ज्ञान पर आधारित व्यवसाय। उपरोक्त दोनों आ और बा। तो इसका आंसर हो जाएगा उपरोक्त दोनों आ और बा, जोखिम लेने की क्षमता और ज्ञान पर आधारित व्यवसाय। इसके बाद देखते हैं 17वां। तो 17, उद्यमी का गुण है तो नवाचार, सकारात्मक, नेतृत्व, उपयुक्त सभी। तो इसका आंसर हो जाएगा उपयुक्त सभी। उसके बाद 18वां देखते हैं, साहसी समाज से लेता है। तो साहसी समाज से लेता है पूंजी बाजार के पूंजी से, भूपति से भूमि, श्रम बाजार से श्रम, सभी। तो इसका आंसर हो जाएगा सभी। अब देखते हैं 19, समाज सही सही समाज को देता है उत्पादन एवं सेवाएं, कर्मचारियों को सैलरी, सरकार को टैक्स, सभी। तो इसका आंसर हो जाएगा सभी। समाज में साहसी की स्थिति होती है द्विमार्गी, एक मार्गी, तीन मार्गी। तो इसका आंसर हो जाएगा द्विमार्गी। 21वां देखते हैं, साहसी का कर्तव्य है मुनाफा वसूली करके, कार की चोरी करके, पर्यावरण प्रदूषण, कोई नहीं। तो इसका आंसर हो जाएगा कोई नहीं। इसके बाद 22वां देखते हैं, तो उद्यमी के उत्तरदायित्व हैं ग्राहक के प्रति,
पर्यावरण के प्रति, सरकार के प्रति, सभी के प्रति। तो 22वां का आंसर हो जाएगा सभी के प्रति। भारतीय साझेदारी अधिनियम कब पारित हुआ? तो भारतीय साझेदारी अधिनियम 1932 में, 1936 में, 1932 में, 1936 में। तो इसका सही आंसर हो जाएगा 1932 में, आ नंबर। 24वां देखते हैं। उद्यमिता विकास कार्यक्रम प्रदान करता है स्वरोजगार, उद्यमी के कौशल, शिक्षण एवं प्रशिक्षण, इनमें से सभी। तो इसका आंसर हो जाएगा 24 का इनमें से सभी। 25वां वस्तुनिष्ठ प्रश्न है। उद्यमिता विकास कार्यक्रम के आलोचनात्मक मूल्यांकन बिंदु है। तो इसका आंसर हो जाएगा संगठनात्मक नीति, चयनात्मक प्रक्रिया, निम्न श्रेणी की तकनीक, व्यवसायिक शिक्षा। तो इसका आंसर हो जाएगा ये सभी। 26वां है। भारत में उद्यमिता विकास कार्यक्रम रहा है सफल, असफल, सुधार की आवश्यकता, बिगड़ा हुआ। तो इसमें भारत में उद्यमिता विकास का कार्यक्रम रहा, तो इसमें सुधार की आवश्यकता है। उसके बाद 27वां। भारतीय उद्यमिता विकास संस्थान की स्थापना की गई थी। तो भारतीय उद्यमिता विकास संस्थान की स्थापना की गई थी गुजरात में। 28वां है। भारतीय विनियोग केंद्र की स्थापना। तो भारतीय विनियोग केंद्र की स्थापना कांग्रेस सरकार द्वारा, भाजपा सरकार द्वारा, मध्य प्रदेश सरकार द्वारा, महाराष्ट्र सरकार द्वारा। तो इसका आंसर हो जाएगा मध्य प्रदेश सरकार के द्वारा। 29वां है। भारत में उद्यमिता विकास का भविष्य है अंधेरे में, रोशनी में, मुश्किल में, कठिनाई में। तो इसका आंसर हो जाएगा रोशनी में। और 30वें का है। उद्यमिता विकास कार्यक्रम के प्रति भारतीय सरकारी तंत्र का दृष्टिकोण है। तो इसका रचनात्मक, नकारात्मक, सकारात्मक, असहयोगात्मक। तो इसका आंसर हो जाएगा असहयोगात्मक। 31वां को देखते हैं। कार्य पर स्वयं विकास और आवश्यकता पूर्ण की जाती है किसके द्वारा? प्रशिक्षण कार्यक्रम में भागीदारी, कार्य में मेहनत, केवल बीज सही होगा, उत्पादन आवश्यकता करता है। तो इसका सही आंसर आ नंबर होगा प्रशिक्षण कार्यक्रम में भागीदारी। 32वां है। उद्यमी उठाता है सोचे समझे जोखिम, उच्च जोखिम, सामान्य एवं तय की गई जोखिम, बिल्कुल रिस्क नहीं। तो इसका आंसर हो जाएगा सामान्य एवं तय की गई जोखिम, सा नंबर। 33वां है। निम्नलिखित में से कौन सा व्यवहार एक सफल उद्यमिता से नहीं जुड़ा है? तो अनुसंधान एवं विकास में नियोजन, अपने व्यवसाय को दिन प्रतिदिन के आधार पर चलाना, ग्राहकों की आवश्यकता अनुसार उत्पादन करना, नवीनतम एवं तत्कालीन सुविधा देना। तो 33वां का आंसर हो जाएगा ब नंबर, अपने व्यवसाय को दिन प्रतिदिन के आधार पर चलाना। उद्यमी की विशेषता नहीं है। तो अवसरवादी, भ्रष्ट, पेशेवर, साहसी। तो इसका आंसर 34वां का हो जाएगा भ्रष्ट। उसके बाद 35वां। उद्यमी को व्यवसाय के संचालन के लिए लक्ष्य का निर्धारण करना। तो ऑप्शन है आवश्यक है, व्यर्थ है, जरूरी नहीं है, इनमें से कोई नहीं। तो इसका आंसर हो जाएगा आवश्यक है। उसके बाद 36। उद्यमी उठाता है सोची समझे जोखिम, उच्च जोखिम, निम्न जोखिम, समान तय की गई। तो इसका आंसर हो जाएगा समान एवं तय की गई जोखिम। उसके बाद है 37। अर्थशास्त्र में निम्नलिखित में से कौन सा उद्यमी कार्य नहीं है? जोखिम उठाना, पूंजी का प्रावधान एवं उत्पादन का संगठन, अभिनवता, दिन प्रतिदिन के व्यवसाय का संचालन, दिन प्रतिदिन के व्यवसाय का संचालन। इसका आंसर हो जाएगा 38वां है। निम्नलिखित में से कौन सा कथन उद्यमी ए प्रबंधन में अंतर को स्पष्ट नहीं करता? तो इसका ऑप्शन है नंबर, उद्यमी व्यवसाय को ढूंढने में उसको चलाते हैं। तो इसका आंसर हो जाएगा द नंबर, उद्यमी एक ही बार का कार्य प्रबंधन निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है। अब 29 नंबर। किल्बी ने उद्यमी के जिस कार्यों को बताया है उनमें से नीचे कौन सा राजनीतिक प्रशासन का पक्ष नहीं है? तो सरकारी अफसरी से काम निकालना, सरकार संगठन में मानवीय संबंधों का प्रबंधन, ग्राहक एवं आपूर्तिकर्ता के संबंधों का प्रबंधन। तो इसका आंसर हो जाएगा स नंबर, उत्पादन के नए नए उत्पादों को लाना। 40वां है। निम्नलिखित में से कौन सा व्यवहार एक सफल उद्यमिता से नहीं जुड़ा है? तो अनुसंधान एवं विकास, अपने व्यवसाय को दिन प्रतिदिन के आधार पर चलाना, निरंतर, नवीनतम, तत्काल, ग्राहक की आवश्यकता। तो इसका आंसर हो जाएगा अपने व्यवसाय को दिन प्रतिदिन चलाना। उसके बाद 41वां है। भारत में उद्यमिता विकास कार्यक्रम है आवश्यक, अनावश्यक, समय की बर्बादी, धन की बर्बादी। तो इसका आंसर हो जाएगा आवश्यक। उद्यमिता विकास कार्यक्रम का प्रदान करता है बेरोजगारी, रोजगार, बेईमानी, भ्रष्टाचार। तो इसका आंसर हो जाएगा रोजगार, ब नंबर। उद्यमी जन्म लेता है
उद्यमी जन्म लेता है, बनाया जाता है, आ या बा इसमें से कोई नहीं, तो इसका आंसर हो जाएगा आ और बा, जो कि जन्म लेता है और बनाया जाता है। 44वां है, भारत में उद्यमिता का भविष्य है, अंधकार में, उज्ज्वल में, कठिनाई में, इनमें से कोई नहीं, तो इसका आंसर हो जाएगा उज्ज्वल में। भारतीय 45वां है, भारतीय विनियोग केंद्र की स्थापना की गई है, भारत सरकार द्वारा, मध्य प्रदेश सरकार द्वारा, महाराष्ट्र सरकार द्वारा, गुजरात सरकार द्वारा, तो इसका आंसर हो जाएगा मध्य प्रदेश सरकार द्वारा। लक्ष्य प्राप्ति उद्यमिता का है, प्रारंभिक बिंदु, अंतिम बिंदु तथा बा उपयोग में से कोई नहीं, इसका आंसर हो जाएगा प्रारंभिक बिंदु। 47 है, लक्ष्य प्राप्ति की प्रेरणा के स्रोत हैं, लाभ, नवप्रवर्तन, ग्राहक का सृजन, उपयुक्त सभी, तो इसका आंसर हो जाएगा उपयुक्त सभी। 48वां है, लक्ष्य निर्धारण से उत्पन्न समस्या नहीं है, जोखिम में वृद्धि, तनाव में वृद्धि, मूल्य वृद्धि, मनोबल में वृद्धि, तो इसका तनाव में वृद्धि, इसका आंसर हो जाएगा। लक्ष्य का पर्यायवाची है, उद्देश्य, परियोजना, टारगेट, उपयुक्त सभी, तो इसका आंसर हो जाएगा उपयुक्त सभी। उसके बाद 50वां है, परियोजना तैयार की जाती है प्रवर्तकों द्वारा, प्रबंधकों द्वारा, उद्यमी द्वारा, इन सभी के द्वारा, तो इसका आंसर हो जाएगा इन सभी के द्वारा। परियोजना प्रतिवेदन का आशय है, संचालक प्रतिवेदन, आकीक्षक प्रतिवेदन, परियोजना रूपरेखा, उपयुक्त सभी, तो इसका आंसर हो जाएगा सा नंबर, परियोजना रूपरेखा। 52वां है, परियोजना मूल्यांकन के पहलू हैं, तकनीकी मूल्यांकन, वित्तीय मूल्यांकन, प्रबंधकीय मूल्यांकन, ये सभी, तो इसका 52वां का आंसर हो जाएगा ये सभी। 53 है, परियोजना प्रतिवेदन सारांश है, तथ्यों का, सूचनाओं का, विश्लेषणों का, ये सभी, तो इसका आंसर हो जाएगा ये सभी। उसके बाद है 54, परियोजना मूल्यांकन के पहलू नहीं है, तकनीकी, मानसिक, वित्तीय, सामाजिक, तो इसका आंसर हो जाएगा मानसिक, ब नंबर। 55 है, परियोजना मूल्यांकन के पहलू हैं, तकनीकी मूल्यांकन, वित्तीय मूल्यांकन, प्रबंधकीय मूल्यांकन, ये सभी, तो इसका आंसर हो जाएगा ये सभी, द नंबर। व्यावसायिक संगठन का प्राचीनतम स्वरूप है, साझेदार फर्म, एकांकी व्यापार, सार्वजनिक कंपनी, सहकारी संगठन, तो 56 का आंसर हो जाएगा एकांकी व्यापार। अब 57, एकल स्वामी का दायित्व होता है, ऑप्शन है समिति, असीमित, विनियोजित पूंजी तक, इनमें से कोई नहीं, तो इसका आंसर हो जाएगा ब नंबर, असीमित। 58, सार्वजनिक कंपनी में अंशधारियों की संख्या अधिकतम हो सकती है 700 200 अंशों की संख्या तक, तो इसका आंसर हो जाएगा अंशों की संख्या तक। 59वां है, एकांकी व्यापारी का पंजीयन करना है अनिवार्य, ऐच्छिक, प्रबंधन नहीं आवश्यक, तो इसका आंसर हो जाएगा ऐच्छिक, ब नंबर। 60वें का, भारत में सबसे अधिक लोकप्रिय व्यावसायिक संगठन का प्रारूप है, एकल व्यापारी, साझेदारी कंपनी, सरकारी समिति, तो इसका आंसर हो जाएगा एकल व्यापारी। 61वां है, एक सार्वजनिक समिति कंपनी में संचालकों की न्यूनतम संख्या क्या है, 2, 3, 7, 10, तो इसका आंसर हो जाएगा 7। 62वां, निम्नलिखित में संख्याओं में से किस अंश का शेयर बाजार में क्रय विक्रय किया जाता है, तो इसका आंसर हो जाएगा सार्वजनिक कंपनी। उसके बाद 63वां है, सहकारी संगठन का प्राथमिक उद्देश्य है सेवा करना, सरकारी सहायता का उपयोग, अच्छी किस्म के माल का विक्रय करना, उपयुक्त में से कोई नहीं, तो इसका आंसर हो जाएगा सेवा करना। 64वां है, सरकारी समिति में व्यापार होता है, केवल शब्द, केवल उधार, नकद एवं उधार, इनमें से कोई नहीं, तो इनका आंसर हो जाएगा नकद एवं उधार। 65वां है, सरकारी संगठन में मतदान का अधिकार निश्चित होता है, अंशों की संख्या के आधार पर, पूंजी विनियोग के आधार पर, एक सदस्य एक मत, इनमें से कोई नहीं, तो इसका आंसर 65 का हो जाएगा एक सदस्य एक मत, सा नंबर। उसके बाद 66, उत्पादन का आशय को निर्मित महत्व में बदलने की प्रक्रिया है, कच्चे माल, निर्मित माल, आ एवं बा दोनों, इनमें से कोई नहीं, तो इसका आंसर हो जाएगा कच्चे माल। 67 का है, उद्यमी द्वारा उत्पादन किए क्रिया के लिए रोगाड़ू बैंक शेष प्रतिभूतियों के नियोजन को कहा जाता है, रोगाड़ का प्रबंधन
बैंक का प्रबंधन, प्रतिभूतियों का प्रबंधन, इनमें से कोई नहीं। तो ये रोक खड़क का प्रबंधन इसका आंसर हो जाएगा। 68वां है, किसी उत्पादन के गुण को निश्चित करने वाले कारक हैं डिजाइन, आकार, सामग्री, उपरोक्त सभी। तो इसका आंसर हो जाएगा उपरोक्त सभी। 69वां है, किस्म नियंत्रण तकनीक है परंपरागत आधुनिक दोनों, इनमें से कोई नहीं। तो इसका आंसर हो जाएगा दोनों, परंपरागत आधुनिक। वस्तु की सुरक्षा एवं आकर्षण उद्देश्य है। तो इसका ऑप्शन है प्रबंधन, पैकेजिंग, प्रशासन, बीमा। तो इसका आंसर हो जाएगा पैकेजिंग बा आंसर। 71वां है, वित्तीय प्रबंधन का महत्व है भविष्य के विकास में, पूंजी विनियोजन में, तरलता, उपयुक्त सभी। तो इसका आंसर हो जाएगा 71 का उपयुक्त सभी। उसके बाद 72वां है, उद्यमी द्वारा अपने लक्ष्यों के निर्धारण के बाद उद्यम हेतु पूंजी एवं अर्थ की व्याख्या करना ही। तो इसका आंसर हो जाएगा वित्तीय प्रबंधन। 72 का आंसर हो जाएगा वित्तीय प्रबंधन। उसके बाद है 73, वित्तीय प्रबंधन के कार्य। तो सतत प्रशासनिक कार्य, पूंजी संरचना का निर्माण, कार्य निष्पादन, मापक, उपयुक्त सभी। तो 73 का आंसर हो जाएगा उपयुक्त सभी। उसके बाद 74, व्यवसाय का कार्यकुशलतापूर्वक संचालन उद्देश्य है उत्पादन प्रबंधन, स्कंद प्रबंधन, वित्तीय प्रबंधन, कर्मचारी प्रबंधन। तो इसका आंसर हो जाएगा वित्तीय प्रबंधन। 75वां है, वित्तीय प्रबंधन को प्रभावित करने वाले घटक हैं जोखिम की मात्रा, लोचदार, सरलता, पूर्ण विद्रोहन, जोखिम की मात्रा। इसका आंसर हो जाएगा जोखिम की मात्रा। 76वां है, प्रबंध की दृष्टि से विपणन एवं पहुंचाना विपणन प्रबंधन कहलाता है। यह कथन है रुस्तम एस ड्राइवर, विलियम के स्टैंडन, फेल्प्स एवं वेस्टिंग फिलिप कोटलर। तो इसका आंसर हो जाएगा सा नंबर, फेल्प्स एवं वेस्टिंग। उसके बाद है 77वां, विपणन प्रबंधन का उद्देश्य है ग्राहकों की सृजन करना, लाभों में वृद्धि करना, ग्राहकों की संतुष्टि, ये सभी। तो 77वां का आंसर हो जाएगा ये सभी। विपणन प्रबंधन पर किया गया व्यवसाय है धन का विनियोजन, धन की बर्बादी, ग्राहक का भार, मूल्यों में वृद्धि। तो विपणन प्रबंधन पर किया गया वह है धन का विनियोजन। तो इसका आंसर आ हो जाएगा धन का विनियोजन। इसके बाद है 79 है, विपणन की आधुनिक अवधारणा है उत्पादों मुखी, ग्राहकों मुखी, बा दोनों, कोई नहीं। तो इसका आंसर हो जाएगा ग्राहकों मुखी बा नंबर। 80 का है, विक्रय कला के द्वारा इच्छा को बदला जा सकता है फैशन में, आवश्यकता में, दोनों में, इनमें से कोई नहीं। तो इनका आंसर हो जाएगा आवश्यकता में। उसके बाद 81, समय प्रबंधन का मुख्य उद्देश्य क्या है? सही समय पर गलत कार्य, गलत समय पर सही कार्य, गलत समय पर गलत कार्य, सही समय पर सही कार्य। तो इसका आंसर हो जाएगा द नंबर, सही समय पर सही कार्य। 82 का, उपरोक्त व्यवहार को प्रभावित करने वाले घटक सामाजिक, आर्थिक, मनोवैज्ञानिक, उपरोक्त सभी। तो इसका आंसर हो जाएगा 82 का उपरोक्त सभी। 83 को, MPFC का पूरा नाम क्या है? MPFC का पूरा नाम क्या है? तो MP फिल्म निगम, MP फॉरेस्ट निगम, MP वित्त निगम, MP फर्टिलाइजर निगम। तो इसका आंसर हो जाएगा MP वित्त निगम। 84 का, MP वित्त निगम का मुख्यालय निम्नलिखित में से किस शहर में स्थित है? तो MP मुख्यालय वित्त MP 84 MP वित्त निगम का मुख्यालय निम्नलिखित में किस शहर में स्थित है? तो इसका आंसर हो जाएगा इंदौर। उसके बाद 85वां है, अनुसूचित बैंकों के कार्य। तो अनुसूचित बैंकों के कार्य निक्षेप स्वीकार करना, ऋण प्रदान करना, एजेंसी संबंधित कार्य, उपयुक्त सभी। तो इसका आंसर हो जाएगा ऋण प्रदान करना। उसके बाद है 86वां, बैंक साधारणतः निम्नलिखित में से किस मद पर ऋण देती है? तो इसमें ऑप्शन है प्लांट एवं मशीनरी, भूमि एवं भवन, कार्यशील पूंजी, उपरोक्त सभी। तो इसका आंसर हो जाएगा उपरोक्त सभी। 87वां, मध्य प्रदेश वित्तीय निगम की ऋण देने की अधिकतम सीमा है? तो 10,000, 10 लाख, 1.5 करोड़, 150 करोड़। तो इसका आंसर हो जाएगा 150 करोड़। उसके बाद 88वां, कौन सी संस्था उद्यमी को आर्थिक मदद करती है? तो MPL, UN, DIC, MPFC, SISI। तो इसका आंसर हो जाएगा SISI। उसके बाद 89वां,
ग्राम्य योजना का संचालन निम्नलिखित में से कौन संचालित करता है? प्रधानमंत्री कार्य लघु उद्योग निगम, ग्रामीण विकास योजना। तो इसका आंसर हो जाएगा महिला आर्थिक विकास निगम। इसका आंसर हो जाएगा द नंबर महिला आर्थिक विकास निगम। 90 का ग्राम्य योजना के अंतर्गत निम्नलिखित में से किसे चयन हेतु प्राथमिकता दी जाती है? ग्रामीण महिला को, ग्रामीण तलाकशुदा महिला, ग्रामीण अनुसूचित महिला, उपरोक्त सभी। तो 90 का आंसर हो जाएगा उपरोक्त सभी। 91 प्रधानमंत्री रोजगार योजना का संबंध है शिक्षित बेरोजगारों से, ग्रामीण बेरोजगारों से, बेरोजगार महिलाओं से, उपयुक्त सभी। तो इसका आंसर हो जाएगा अ नंबर शिक्षित बेरोजगारों से। 92 प्रधानमंत्री रोजगार योजना के तहत एक अभ्यर्थी को अधिकतम कितना ऋण उपलब्ध हो सकता है? तो 1 लाख, 2 लाख, 50,000, 75,000। तो इसका आंसर हो जाएगा 1 लाख आ नंबर। 93 का है प्रधानमंत्री रोजगार योजना के ऋण प्राप्त करने हेतु न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता क्या है? स्नातक, 12वीं, 5वीं, 10वीं। तो इसका आंसर हो जाएगा 5वीं। 94 का स्वर्ण जयंती रोजगार योजना से प्रारंभ की गई थी? 1/12/1997, 1/8/2003, 1/8/2005, 1/8/2004। तो इसका आंसर हो जाएगा 1/12/1997। 95 का है रानी दुर्गावती योजना कब से प्रारंभ की गई है? तो रानी दुर्गावती योजना 1 अप्रैल 2002, 1 अप्रैल 2003, 1 अप्रैल 2004, 1 अप्रैल 2005। तो इसका आंसर हो जाएगा 1 अप्रैल 2003 ब नंबर। 96 का रानी दुर्गावती योजना समाज के किस वर्ग के उत्थान हेतु बनाई गई है? अनुसूचित जाति जनजाति, विधवा महिलाएं, गरीबी रेखा के नीचे के परिवार, उपरोक्त में से कोई नहीं। तो इसका आंसर हो जाएगा अनुसूचित जाति और जनजाति। 97 का दीनदयाल स्वरोजगार योजना में हितग्राहियों की उम्र क्या होनी चाहिए? तो दीनदयाल योजना में हितग्राहियों की उम्र 18 से 45, 18 से 35, 18 से 40, 16 से 30। तो इसका आंसर हो जाएगा 18 से 40। 98 का है ब्याज अनुदान किन क्षेत्रों में स्थापित उपक्रम को दिया जाता है? पिछड़े क्षेत्र, ग्रामीण क्षेत्र, शहरी क्षेत्र, राज्य की राजधानी। तो इसका आंसर हो जाएगा पिछड़े क्षेत्र। 99 का है ब्याज अनुदान की पात्रता निम्नलिखित में से उद्योग की है? बृहद उद्योग, लघु उद्योग, सरकारी उपक्रम, सार्वजनिक कंपनी। तो इसका है लघु उद्योग बा। इसका आंसर हो जाएगा 99 का। इसके बाद है 100 प्रेरणाओं के प्रकार हैं। प्रेरणा के प्रकार हैं वित्तीय, अवित्तीय, आ बा दोनों, इनमें से कोई नहीं। तो इसका आंसर हो जाएगा स नंबर आ और बा दोनों, वित्तीय अवित्तीय। प्रेरणाएं होती है मानसिक, शारीरिक, आर्थिक, सामाजिक। तो इसका आंसर हो जाएगा सामाजिक। प्रेरणा दी जाती है सिर्फ उद्यमियों को, सिर्फ श्रमिकों को, सिर्फ प्रबंधकों को, उपयुक्त सभी। तो 102 का आंसर हो जाएगा उपयुक्त सभी। इसके बाद 130 महिला उद्यमियों के लिए प्रेरणा है शिक्षा सहायता, वित्तीय सहायता, तकनीकी सहायता, उपयुक्त सभी। तो 103 का आंसर हो जाएगा उपयुक्त सभी। अल्पकालीन वित्तीय स्रोत नहीं है, अल्पकालीन वित्तीय स्रोत नहीं है जन निक्षेप, व्यापारिक साख, अंश पूंजी, इनमें से कोई नहीं। तो इसका आंसर हो जाएगा अंश पूंजी। उसके बाद 105 भारतीय औद्योगिकी साख एवं विनियोग नियम ICI की स्थापना किस वर्ष में हुई है? 5 फरवरी 1954, 15 मार्च 1984, 5 जनवरी 1955, 15 अप्रैल 1985। तो इसका आंसर हो जाएगा सा नंबर 5 जनवरी 1955। उसके बाद 106 अनुसूचित बैंकों के कार्य हैं निक्षेप स्वीकार करना, ऋण प्रदान करना, एजेंसी संबंधित कार्य, उपयुक्त सभी। तो इसका आंसर हो जाएगा उपयुक्त सभी। 107 बैंक उद्यमी के उद्योग संचालन हेतु जो प्रदान करती है उसे उद्योगों का जीवन रक्त या कहते हैं। तो इसका आंसर वित्तीय, रक्त, आहार, इनमें से कोई नहीं। तो इसका आंसर आ है वित्तीय। 108 का है जन निक्षेप वित्त का स्रोत है दीर्घकालीन, अल्पकालीन, स्वामित्व, स्वाभाविक, इनमें से कोई नहीं। तो इसका आंसर हो जाएगा अल्पकालीन। 109 का है बैंकिंग का अर्थ है जमा स्वीकार योजना, अल्पकालीन, एजेंसी संबंधित, उपयुक्त सभी। तो इसका आंसर हो जाएगा 109 का उपयुक्त सभी। 110 का है अंश पूंजी का प्रकार है। तो अंश पूंजी का प्रकार है समानता अंश, पूर्वाधिकार अंश, परिवर्तन पूर्वाधिकार अंश, उपयुक्त सभी। तो 110 का आंसर हो जाएगा उपयुक्त सभी। 111 का है स्थानीय पूंजी का प्रकार है ऋण पत्र, बैंक अधिविकार, जनता से जमा, उपयुक्त कोई नहीं। तो इसका आंसर हो जाएगा ऋण पत्र।
112 का है लाभों का विनियोग है दीर्घकालीन वित्तीय कार्यशील पूंजी अंश पूंजी किसी प्रकार का वित्तीय नहीं, तो इसका आंसर हो जाएगा दीर्घकालीन वित्तीय। 113 का है अल्पकारी वित्तीय का उदाहरण है साहूकारों से ऋण, ग्राहकों से अग्रिम, नगद शाखा, उपयुक्त सभी, तो इसका आंसर हो जाएगा उपयुक्त सभी। 114 है अल्पकालीन वित्तीय की आवश्यकता होती है, तो अल्पकालीन वित्तीय की आवश्यकता होती है कच्चे माल का क्रय हेतु, उधार विक्रय हेतु, वेतन किराया भुगतान हेतु, उपयुक्त सभी, तो इसका आंसर हो जाएगा उपयुक्त सभी। उसके बाद 155 दीर्घकालीन वित्तीय की मदद नहीं है भूमि एवं भय, मशीनरी, स्टोर्स, फर्नीचर, तो इसका आंसर हो जाएगा स्टोर्स। 116 का है मूल्य नीति निर्धारण होती है निम्न प्रबंधन द्वारा, मध्य प्रबंधन द्वारा, उच्च प्रबंधन द्वारा, विक्रेताओं द्वारा, तो इसका आंसर हो जाएगा उच्च प्रबंधनों द्वारा। 7 नंबर 117 का है एकाधिकार मूल्य नीति होती है उपभोक्ताओं के पक्ष में, सरकार के पक्ष में, उत्पादन निर्माता के पक्ष में, सभी के पक्ष में, तो इसका आंसर हो जाएगा उत्पादन निर्माता के पक्ष में। और 118 निम्नलिखित मूल्य निर्धारण का लक्ष्य है अधिकतम लाभ, प्रतियोगिता का सामना, बाजार भागों का अधिकतम तथा स्थायी करना, उपयुक्त सभी, तो 113 का आंसर हो जाएगा उपयुक्त सभी। 119 अधिकतम लाभ प्राप्ति वाला मूल्य है अपेक्षाकृत क्रम मूल्य, उच्च मूल्य, छूट मुक्त मूल्य, प्रतिस्पर्धा मूल्य के समान मूल्य, ऊंचा मूल्य, तो इसका आंसर हो जाएगा 12 नंबर ऊंचा मूल्य। 120 का है निम्नलिखित तत्व मूल्य निर्धारण को प्रभावित करता है वस्तु की लागत, वस्तु की मांग, प्रतियोगी मूल्य, उपयुक्त सभी, तो इसका आंसर हो जाएगा 120 का उपयुक्त सभी। उसके बाद 121वां है निम्नलिखित मूल्य नीति नए उत्पादन से संबंधित है, तो इसका प्रवेशात्मक मूल्य निर्धारण, मलाई उतारने की मूल्य नीति, उपयुक्त कोई भी, उपयुक्त कोई नहीं, तो इसका आंसर हो जाएगा उपयुक्त कोई भी। 6 नंबर 122वां का द्विप्रविष्टि प्रणाली का आरंभ हुआ था अमेरिका में, जापान में, भारत में, इटली में, तो इसका आंसर हो जाएगा इटली में। 123वां द्विप्रविष्टि प्रणाली प्रारंभ हुई थी तो सन 1949 में, सन 1994 में, सन 1999 में, सन 1944 में, तो इसका आंसर है सन 1994 में। 12 नंबर 124वां का है द्विप्रविष्टि प्रणाली के जन्मदाता थे लुकासा पेसियोनी, मार्शल पिंकलस, बाटली बॉय, तो इसका आंसर हो जाएगा लुकासा पेसियोनी। 125वां व्यय तथा हानियों को नामे किया जाता है नाम मात्र खाते में, व्यावसायिक खाते में, व्यवसायगत खाते में, व्यक्तिगत खाते में, इनमें से कोई नहीं, तो इसका आंसर हो जाएगा आ नंबर नाम मात्र खाते में। 126 का है खातों के परीक्षण हेतु हम बनाते हैं दैनिक पूंजी, खाता बही, नकल, विशेष, तलपट, तो इसका आंसर हो जाएगा 126 का द नंबर तलपट। 127 व्यापार खातों लाभ हानि खाता एवं चिट्ठा बनाया जाता है अंतिम खाते में, वर्गीकरण में, विश्लेषण में, खाता बही में, तो इसका आंसर हो जाएगा अ नंबर अंतिम खाते में। 128 का कर्मचारियों अभिप्रेरणा की समस्या है, नियोजन की समस्या, सेवी वर्गीय प्रबंधन की समस्या, नियंत्रण की समस्या, वित्तीय प्रबंधन की समस्या, तो इसका आंसर हो जाएगा ब नंबर से विवर्गीय प्रबंधन की समस्या। 129वां है प्रमापीकरण की समस्या है, सेवी वर्गीय प्रबंधन की समस्या, विपणन प्रबंधन की समस्या, वित्तीय प्रबंधन की समस्या, उपयोग तीनों, तो इसका आंसर हो जाएगा ब नंबर विपणन प्रबंधन की समस्या। 130 का उद्यमी की पंजीयन कराने से लाभ होता है उद्यमी को, उद्यमिता को, सरकार को, उपयुक्त सभी को, तो इसका आंसर हो जाएगा अ नंबर उद्यमी को। 131 उद्यमियों की समस्याओं में शामिल नहीं है कच्चे माल की समस्या, काले धन की समस्या, तो इसका बिल की समस्या, पंजीयन की समस्या, तो इसका आंसर हो जाएगा काले धन की समस्या। 132वां है उद्यमिता विकास की बाह्य समस्या है कौशल का अपर्याप्त प्रशिक्षण, कमजोर प्रबंधन, ऋण समस्या, इनमें से कोई नहीं, तो इसका आंसर हो जाएगा कौशल का अपर्याप्त प्रशिक्षण अ नंबर। 133 का है विभागीय समन्वय की समस्या है बाह्य समस्या है, आंतरिक समस्या, पर्यावरणीय समस्या, उपयुक्त कोई नहीं, तो इसका आंसर हो जाएगा ब नंबर आंतरिक समस्या। 134वां का अनुज्ञा लाइसेंस की सबसे अधिक आवश्यकता कब होती है, तो ऋण प्राप्त करने की समस्या, आयात करने के समय, ऋण समस्याओं के निराकरण के समय, कर दायित्व का भुगतान करते समय, आय, तो इसका आंसर हो जाएगा ब नंबर आयात करते समय।
135 का निम्नलिखित में से कौन सी उद्यमिता पूंजी स्वामित्व पर आधारित है? निजी उद्यमिता, केंद्रीय उद्यमिता, विकेंद्रित उद्यमिता, लघु उद्यमिता। तो इसका आंसर आ हो जाएगा निजी उद्यमिता। 136 का है उद्यमी को समस्याओं का सामना करना पड़ता है। आंतरिक समस्या, बाह्य समस्या, उपरोक्त आ बा सामाजिक समस्याएं, उपरोक्त आ एवं बा इसका आंसर सा नंबर है। तो 137 पंजीयन संबंधित समस्या का रूप है विलंब, भ्रष्टाचार, अत्यधिक कागजी कार्यवाही, उपरोक्त सभी। तो इसका आंसर हो जाएगा 137 का उपरोक्त सभी। 138 का है पंजीकरण के अभाव में समस्या है महंगे कच्चे माल का क्रम, रियायती कीमत का भूखंड नहीं मिलना, सरकारी अनुदान नहीं मिलना, उपयुक्त सभी। तो इसका आंसर हो जाएगा उपयुक्त सभी। 139 स्टार्टअप कार्यक्रम का शुभारंभ कब किया गया? स्टार्टअप शुभारंभ का कार्यक्रम 15 अगस्त 2015, 16 जनवरी 2016, 21 जून 2016, 5 अप्रैल 2016। तो इसका आंसर हो जाएगा ब नंबर 16 जनवरी 2016 को स्टार्टअप कार्यक्रम का शुभारंभ किया गया। स्टार्टअप में विश्व में भारत का कौन सा स्थान है? तो विश्व में स्टार्टअप का स्थान तीसरा है। इसका आंसर तीसरा है। तो स्टार्टअप के वित्तीय पोषण हेतु सरकार द्वारा कितनी मात्रा में निधियों का कोष सृजन करेगी? 15,000 करोड़, 10,000 करोड़, 20,000 करोड़, इनमें से कोई नहीं। तो इसका आंसर हो जाएगा ब नंबर 10,000 करोड़। 142 का मेक इन इंडिया कार्यक्रम की घोषणा कब की गई थी? 15 अगस्त 2014, 25 सितंबर 2014, 26 जनवरी 2015, 25 दिसंबर 2014। तो इसका आंसर हो जाएगा ब नंबर 25 सितंबर 2014। 143 का मेक इन इंडिया का प्रतीक चिन्ह है शेर, हाथी, भालू, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इसका आंसर आ हो जाएगा शेर। मेक इन इंडिया कार्यक्रम का उद्देश्य है निवेश को बढ़ावा देना, नव प्रवर्तन को बढ़ावा देना, कौशल विकास का संवर्धन, उपयुक्त सभी। तो इसका आंसर हो जाएगा उपयुक्त सभी। उद्यमिता विकास प्रबंधन करता है तो स्वरोजगार, शिक्षण एवं प्रशिक्षण, कौशल वृद्धि, इनमें से सभी। तो इसका आंसर हो जाएगा स्वरोजगार। 145वां। 146वां उद्यमिता लक्षण निम्नलिखित में से संबंधित है? कार्य सृजन व्यवहार, लाभ सृजन व्यवहार, जोखिम वहन व्यवहार, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इसका आंसर हो जाएगा सा नंबर जोखिम वहन व्यवसाय। 147 भारत में उद्यमिता विकास कार्यक्रम है आवश्यक, अनावश्यक, समय की बर्बादी, धन की बर्बादी। तो इसका आंसर हो जाएगा अ नंबर आवश्यक। 48 का है उद्यमिता के उपबंध अवरोध पोषित करते हैं नव सृजन, लाभदायकता, अनिश्चितता, उपयोग में से कोई नहीं। तो इसका आंसर हो जाएगा अ नंबर नव सृजन। 149 का है उद्यमिता अस्वस्थ होती है के द्वारा सहायक, बृहदाकार फार्म, मध्यम फार्म, लघु फार्म। तो इसका आंसर हो जाएगा ब नंबर बृहदाकार फार्म। 150 का है भारतीय उद्यमिता विकास संस्थान स्थित है अहमदाबाद, मुंबई, चेन्नई, नई दिल्ली। तो इसका आंसर हो जाएगा अ नंबर अहमदाबाद। 151 का है भारतीय उद्यमिता विकास संस्थान की स्थापना की गई थी महाराष्ट्र सरकार द्वारा, गुजरात सरकार द्वारा, मध्य प्रदेश सरकार द्वारा, तमिलनाडु। तो इसका आंसर हो जाएगा ब नंबर गुजरात सरकार द्वारा। 152 है भारतीय विनियोग केंद्र की स्थापना की गई थी। तो भारतीय विनियोग स्थापना की गई थी मध्य प्रदेश सरकार द्वारा। इसका आंसर बा हो जाएगा। 53 का है भारत में उद्यमिता का भविष्य है अंधकार में, उज्ज्वल में। तो इसका आंसर हो जाएगा ब नंबर उज्ज्वल में। उद्यमिता उत्पन्न करने का एक प्रयास है जोखिम, लाभ, नौकरी, व्यवसाय। तो इसका आंसर हो जाएगा 154 का व्यवसाय। 155 का राष्ट्र सामाजिक एवं आर्थिक विकास का परिणाम है उद्यमिता, नियोजन, संचालन, सरकार, उद्यमिता। इसका आंसर हो जाएगा अ नंबर उद्यमिता। उद्यमिता पर आधारित है ज्ञान, बुद्धि, पूर्वानुमान, मार्ग। तो इसका आंसर हो जाएगा ज्ञान। 157 का है उद्यमियों को वित्तीय सहायता प्रदान करती है ICICI। तो इसका आंसर अ नंबर ICI। 158 का है भारतीय उद्यमिता विकास संस्थान की स्थापना सरकार द्वारा की गई थी। तो इसका आंसर हो जाएगा गुजरात सरकार द्वारा। उद्यमिता नेतृत्व प्रदान नहीं करती है साझेदारी फार्म, नए निगम, विभाजन, नवीन अनुदान उद्यम, उपरोक्त में से कोई नहीं। तो इसका आंसर हो जाएगा साझेदारी फार्म। 160 का है भारत में उद्यमिता विकास कार्यक्रम रहा तो इसमें सुधार की आवश्यकता है उद्यमी है। 161 का है तो इसका होगा जन्म लेता है एवं बनाया भी जाता है। तो उद्यमी है तो इसमें जन्म भी लेता है एवं बनाया भी जाता है। निम्नलिखित में से कौन सी उद्यमिता की विशेषता नहीं है? जोखिम लेना, नवाचार, सृजन क्रिया, प्रबंधकीय प्रशिक्षण। तो इसका आंसर हो जाएगा सृजन की क्रिया।
163 का निम्नलिखित में से कौन सा वाक्य उद्यमी के संदर्भ में असंगत है? तो इसका आंसर सा हो जाएगा उत्पादन की क्रिया को परिचालित करना। उसके बाद 164 उद्यमी के कार्य हैं उपयुक्त सभी व्यावसायिक परियोजना संभावना उपक्रम की स्थापना करना उपयुक्त सभी, तो इसका आंसर हो जाएगा उपयुक्त सभी। 165 का एक उद्यमी कहा जाता है आर्थिक विकास के प्रवर्तन आर्थिक विकास का प्रेरक उपयुक्त आबाद में से कोई नहीं, तो उपयोग दोनों ही, इसका आंसर सा हो जाएगा। 166 का निम्नलिखित में से कौन से दृष्टिकोण सामान्यतः सफल उद्यमिता से संबंध नहीं रखता? प्रतिस्पर्धाओं एवं सहयोग, दूसरों को प्रभावित करने की इच्छाओं, नवाचार एवं उत्पादन सुधार, व्यवसाय में स्थिरता, तो इसका आंसर हो जाएगा 2 नंबर व्यवसाय में स्थिरता। 167 का उद्यमिता नेतृत्व प्रदान नहीं करती, साझेदारी फार्म, नए निगम, विपणन, नवीन अनुदान उद्यम उपरोक्त में से कोई नहीं, साझेदारी फार्म, तो इसका आंसर हो जाएगा साझेदारी फार्म। अगर आप वीडियो को लेट हो रहा है देखने के लिए तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं और इसको पढ़ भी सकते हैं। तो ये स्क्रीनशॉट ले लीजिए इसका, और एक पेज ये हो गया इसका भी, और इसका भी, और आप स्क्रीनशॉट लेकर पढ़ सकते हैं अपने से। इसका भी ले लीजिए स्क्रीनशॉट और इसका भी ले लीजिए, और ये, और इसका भी ले लीजिए, और ये ले लीजिए, ये फिर से रिपीट हुआ है, इसको भी ले लीजिए, और ये ले लीजिए। अब वीडियो ख़त्म होने वाला है, ये ले लीजिए। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिए और सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलिए, ताकि आप तक कोई भी वीडियो इससे रिलेटेड यूट्यूब में अपलोड करते हैं तो आप तक नोटिफिकेशन पहुंच सके, इसलिए आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। धन्यवाद। जय हिंद।